पर अंतर आ जाता है लोक नाट्य और लोक नृत्य, सब में थोड़ा थोड़ा अंतर है और सारे अलग अलग टॉपिक है, अपन किसी को भी मिक्स नहीं कर सकते। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चीजें क्लियर होती जाएगी। आप लोगों को धैर्य के साथ में पढ़ते रहना है और सवाल बाहर जाने वाले नहीं है। क्लास से कोई रह भी गया तो टेस्ट सीरीज से कवर हो जाएगा, टेस्ट सीरीज से भी रह गया बुक से कवर हो जाएगा। अपन 5 तरीके से कवर कर रहे हैं, तुलुगमा पद्धति से घेर लिया है और ध्यान है तुलुगमा पद्धति बाद में तो मतलब जो तुलुगमा पद्धति लगाता है वो जीतता ही है। तो यदि पूरी तरीके से स्ट्रेटेजी के साथ में आगे बढ़ोगे तो पौ 12-25 और अपना सिलेक्शन। ठीक है, तो आज क्या पढ़ रहे हैं, लोक कलाएं। एक ही क्लास काफी है दिमाग में छापने के लिए, बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि इसके बाद में आप लोक कलाओं में से सवाल गलत करने वाले नहीं हो। करें शुरुआत, चलिए शुरू करते हैं। भैया पहली स्लाइड कहां है, शक्तिमान जी आ जाओ। हाँ देखो स्लाइड पे क्या लिखा हुआ है, पहले कोई आप लोगों को पढ़ने की या देखने की आवश्यकता नहीं है, मुझे सुनना है, ध्यान से सुनना है, और जहां पे मैं आप लोगों को फिर पढ़ाने के लिए लेकर जाऊं वहीं पे आप लोगों को ध्यान देना है, ये सबसे सही तरीका है। ठीक है, आप खुद ही यदि क्या हम तो पढ़ लेते पूरा, तो वो पढ़ने को तो बेटर खूब मिलता है, इंटरनेट भरा पड़ा है, लेकिन मेन चीज क्या है, समझ के याद रखनी। सबसे पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है फड़ चित्रण। ठीक है, राजस्थान की लोक कलाएं। और सबसे पहले लोक कला से पहले अपन समझ लेते कि लोक कला है क्या। चलिए मैंने परिभाषा भी शामिल की है इसमें कि लोक कला है क्या। आम इंसान के द्वारा बिना किसी तामझाम और प्रदर्शन से जब स्वाभाविक कलाकारी को चित्र, संगीत, नृत्य आदि के रूप में पेश किया जाता है तो वो लोक कलाएं हैं। अब देखो जैसे कि नाट्य हो गए, वो भी लोक कला का हिस्सा है, नृत्य भी है, लेकिन अपन जो इसमें लोक कलाएं पढ़ेंगे वो स्पेशली अपन को जो लोक कला वाले चैप्टर में पढ़नी है। फिर नृत्य वाले चैप्टर में नृत्य अलग से पढ़ेंगे, नाट्य वाले चैप्टर में नाट्य अलग से पढ़ेंगे। लोक नाट्य जैसे गवरी हो गई, लोक नृत्य तो बहुत सारे हैं, गरासियों के अलग है, बीलों के अलग है, बहुत सारे हैं, कालबेलिया वगैरह ये सारे। तो यहाँ पे लोक अपने क्या है, लोक कला की एक मतलब डेफिनेशन समझी है, लेकिन ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। एग्जाम में तो पूछे जाते हैं फैक्ट और फैक्ट से रिलेटेड कंसेप्ट। तो सबसे पहली जो अपन पढ़ने जा रहे हैं लोक कला वो है फड़ चित्रण। देखो ये फड़ जो है वो पड़ शब्द से बना है। किससे? पड़ शब्द से बना है। पड़ का अभ्रंश कह सकते हो आप, पड़ से बन गया फड़, यानी कि उसको पढ़ना है। पड़ से क्या मतलब है, इसका वाचन। देखो हिंदी संस्कृत सभी आएगी धीरे धीरे सामने। फड़ का क्या मतलब है, वाचन करना है, यानी कि फड़ जो होगी उसका वाचन होगा। यदि आप पहली बार भी फड़ चित्रण पढ़ रहे हो या आपने पहले भी पढ़ चुका है तो भी आप लोगों के एक एक चीज क्लियर होगी। इसके अंदर 7 रंगों का प्रयोग किया जाता है, टोटल 7 रंगों का प्रयोग होता है, जिसमें देवताओं के अलग होते हैं, अपने क्या कहते हैं कि खलनायक के अलग होते हैं, नायक के अलग होते हैं, राक्षस के अलग होते हैं, सारी चीजें जो है अलग अलग होती है। ठीक है, तो देखो मैं बताता हूं अब होता क्या है। ये कपड़े पे देवी देवता या ऐसे युग पुरुष की मतलब कथा चित्रांकन किया जाता है जिन्होंने कहीं ना कहीं इतिहास में ऐसा काम किया है कि उनको याद किया जाए। ज्यादातर ये होती है लोक देवताओं की, ठीक है, देवी देवताओं की या लोक देवताओं की होती है। तो देखो छिपा समाज के लोग, अब छिपा समाज के इसलिए क्योंकि छपाई रंग देखो ये है, तो इसमें छिपा समाज के लोग, लेकिन फड़ चित्रण को प्रसिद्धि दिलाने वाला जोशी समाज है। ठीक है, छिपा समाज के लोगों द्वारा कपड़े पर देवताओं की गाथा या चित्रों को उकेरना फड़ कहलाता है। और फड़ शब्द किससे बना है, पड़ से बना है। संबंधित देवों के भोपों द्वारा, यानी कि इनको जो मानते हैं पुजारी कह सकते हो आप यहाँ पे, लेकिन एग्जाम में प्रश्न बनता है भोपा शब्द से ही, कि इनके भोपों द्वारा इनका वाचन किया जाता है और समय समय पे अलग अलग वाचन किए जाते हैं, अलग अलग तरीके के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या ध्यान रखना है, ये तो हो गया। ठीक है, अब छिपा समाज के लोग, लेकिन प्रसिद्धि दिलाई है ना वो शाहपुरा का जोशी परिवार है। आओ फड़ की विशेषताएं देखते हैं। प्रसिद्ध कहां की है, शाहपुरा की। पहले पढ़ते थे अपन कि शाहपुरा भीलवाड़ा की फड़ प्रसिद्ध है, अब पढ़ते हैं सिर्फ शाहपुरा, क्योंकि शाहपुरा खुद अलग जिला बन चुका है। ठीक है, तो फड़ कहां की प्रसिद्ध है, शाहपुरा की। पहले भी शाहपुरा की थी, लेकिन शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर आता था, अब शाहपुरा शाहपुरा में ही आता है। कहां की प्रसिद्ध है, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जोशी परिवार, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जोशी परिवार द्वारा प्रसिद्धि दिलाई गई 2 व्यक्तियों के नाम ध्यान रख लेना। एक तो श्रीलाल जोशी, ठीक है, श्रीलाल जोशी, और एक महिला चित्रकारा पार्वती जोशी, पार्वती
जोशी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन दोनों को तो याद रखना ही है। इन्होंने बहुत प्रसिद्धि दिलाई है फड़ चित्रण को, ठीक है, श्रीलाल जोशी और पार्वती जोशी। अब देखो अमिताभ बच्चन है ना, अमिताभ बच्चन की भी फड़ बनाई हुई है, बोलो देवताओं की तो बनाई है, इनकी यहाँ जो बॉलीवुड के नायक की भी बनाई हुई है। चलिए, मुख्य रूप से इसमें कलर होते हैं 7, ठीक है, 7 रंगों का। ये जो आप देख पा रहे हो यही फड़ है। डिजिटल बोर्ड के कितने फायदे हैं कि जो चीज अपन पढ़ रहे हैं वो चीज देख लेते हैं। अब मैं यदि ब्लैक एंड व्हाइट उस बोर्ड पे होता तो मैं फड़ चाह कर भी नहीं बना सकता आप लोगों को, लेकिन यहाँ पे जो है आप हाथों हाथ देख लेते हो, चीजें क्लियर हो जाती है। देखो यहाँ पूरी जो है, देखो जन्म से लेकर और फिर उनका पूरा विवाह तक की देखो ये स्टोरी है, ठीक है, राक्षस से कहा युद्ध किया, कैसे किया, ये सारी यानी कि पूरी उनकी गाथा आ जाती है। और इनको पढ़ते हैं यानी कि गायन शैली में वाद्य यंत्रों के साथ में भोपे पढ़ते हैं, ठीक है। पढ़ते का मतलब है वो गीत के अनुसार गाथा गाते हैं, पूरी मंचन होता है पूरी तरीके से। अब देखो इसमें यदि आप लिखना चाहो तो देखो और चीजें यदि लिखना चाहो तो यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हो कि नायक का जो कलर होता है ना, नायक का जो रंग इसमें भरा जाता है, वो नायक जो होता है वो लाल रंग भरते हैं, ठीक है। खलनायक यानी विलेन, भाई स्टोरी है, कथा चलेगी तो नायक भी होगा खलनायक भी होगा, खलनायक हरे रंग का भरते हैं, ठीक है। और कोई राक्षस ही, खलनायक ने भी कोई राक्षस भेजा, कई जने कहेंगे सर राक्षस ही तो खलनायक हुआ। देखो बॉलीवुड री पिक्चर देखिए थे तो अमरीश पुरी मैन गुंडो, ठीक है, मैन गुंडो बे बस दो दूजा और गुर्गा भेजता कि लेके आओ उसको काली पहाड़ी पे, ठीक है। तो वो गुर्गे जो जाते वो राक्षस होते थे और मैन जो गुंडा था वो खलनायक था। तो यहाँ पे भी राक्षस भेजे जाते, मैन जो है पीछे से जो कठपुतली चला रहा है वो तो अलग है, और यहाँ पे राक्षस वाक्षस भेजे तो फिर देखो यहाँ पे राक्षस लड़ने के लिए भेजे तो राक्षस का जो रंग होता था वो काला भरा जाता है इसके अंदर, ठीक है। राक्षस क्या काले ही बनाते हैं, अपने सीरियलों में देखे ना धारावाहिक के अंदर, ये धार्मिक जो धारावाहिक आते हैं काले रंग के ही राक्षस होते, तभी तो कोई डरेगा, काला बनाएगा, गोरा बना दे तो क्या डरेगा है। तो इसलिए ये रंग भी थोड़े से ध्यान में रख लेना। हालांकि अपने आरबीएससी वाली अगर किसी ने स्टूडेंट ने मेरी जो किताब पढ़ी है 6 से 10th वाली आरबीएससी, उसके अंदर लोक कलाओं के इतने शानदार प्रश्न और व्याख्या दी रखी है, यदि किसी ने पढ़ी है तो बताना उसमें, यदि पढ़ी आपने, उसके अंदर सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से दे रखी है, तो बताया भी था उस समय। चलिए वैसे मैं यहाँ पे भी बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। अगर किसी ने पढ़ी है तो कमेंट करके बताना, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट ने पढ़ी है, मैं जानता हूँ, ठीक ये लो स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। मेन चीज तो आपको ये पूछा जाएगा कि फड़ चित्रण कहाँ का प्रसिद्ध है। सबसे पहला प्रश्न बनता है तो शाहपुरा, किसने प्रसिद्धि, कौन सा परिवार इसके लिए कार्य करता है, तो जोशी परिवार है। वैसे छिपा समाज के लोग सारे कार्य करते हैं, लेकिन प्रसिद्धि दिलाने वाले शाहपुरा के जोशी परिवार है, जिन्हें पहले भीलवाड़ा के जोशी परिवार कहा जाता था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न तो यहीं से आगे, कपड़े पे बनाई जाती है ये, ठीक है।